हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में मैं आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी, जो कि स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। So before I carry on my lecture, if you like my lecture, then share it, and to get the notification about the new lectures on statistics, you may subscribe my channel also. Thank you. So we start. But before going into the deep of joint probability distribution, we first know the need of joint probability distribution. Why we need, हमें इसकी जरूरत क्यों है। तो आपने आई थिंक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ रखा होगा। आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब पढ़ रखे हैं। अगर नहीं पढ़े तो एक बार आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए। तो इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन में एक चीज कॉमन थी कि इनमें एक ही रैंडम वेरिएबल यूज हो रहा था। एक ही रैंडम वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे थे टू नोट द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। लेकिन समटाइम्स वी नीड टू रैंडम वेरिएबल्स टू नोट डाउन द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें एक ही एक्सपेरिमेंट में कई सारे आउटकम्स अगर नोट डाउन करने हैं तो हमें कई सारे रैंडम वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। तो we record the outcomes of experiment as values taken by single random variable। जनरली हम यही करते थे, लेकिन there may be the situation where we record the outcomes of several random variables simultaneously। हमें कई सारे outcomes अगर रिकॉर्ड करने हैं तो हमें कई सारे random variables की जरूरत पड़ती है। For example, we might measure the amount of precipitate and volume V of gas released from a controlled chemical reaction। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है, उसके दो आउटकम्स हैं, प्रेसिपिटेट और वॉल्यूम। आप दोनों नोट डाउन करना चाहते हैं तो आपको दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप तीन चीजें नोट करना चाहते हैं तो आपको तीन वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। One more example is that in an educational institute, for certain purpose, one may be interested in recording height and weight of every person। तो हाइट और वेट एक वेरिएबल में नहीं एक साथ नोट डाउन कर सकते, हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम हाइट के लिए x ले सकते हैं और वेट के लिए y ले सकते हैं। तो दोनों का जो पेयर है that denotes height and weight both, right? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल क्या होता है। Let x and y be two random variables defined on some sample space S। सैंपल स्पेस का मीनिंग समझते हैं आप लोग। सैंपल स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो x और y दो रैंडम वेरिएबल्स हैं जो सैंपल स्पेस S पर हमने डिफाइन किए हैं। मतलब हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन दो रैंडम वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। Then the function xy that assign a point in R square is called two dimensional random variable। तो ऐसा फंक्शन जो इन पेयर्स को R2 में वैल्यू असाइन करता है उसे हम टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल कहते हैं, राइट? तो if W is an outcome of a sample space, then the value of xy at W is given by the pair of real numbers xw and yw। ये पेयर ऑफ रियल नंबर्स हैं, ये R2 में है ये वैल्यूज। इसी तरह से x लेस देन इक्वल टू a, y लेस देन इक्वल टू b का क्या मतलब है? It denotes all those outcomes of the sample space such that they are getting mapped at the value a which is less than or equal to a। मतलब इसकी वैल्यू x ओमेगा की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। x y w की वैल्यू लेस देन इक्वल टू b होनी चाहिए। वो सारे आउटकम्स आएंगे इसमें। अगर हम p लगा दें इसके आगे तो उसका मतलब है probability of all those outcomes for which x less than equal to a and y less than equal to b। It should be xw less than equal to a and yw less than equal to b। Let a is equal to a less than x less than equal to b and capital B is equal to c less than capital Y less than equal to small d।
मतलब ये दो इवेंट्स हैं एक तरह से. देन द इवेंट x lies then the event x lies between a and b, y lies between c and d is the denotes the event a and b. Fourth point is probability x lies between a and b, c lies between y lies between c and d is probability of a and b. यानी दो इवेंट्स हैं एक तरह से. तो probability of this and this is probability of a and b. तो joint probability distribution कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, कैसे इवेलुएट करते हैं, क्या नोटेशन है इसका, ये समझने के लिए हम दो वेरिएबल्स लेके चलते हैं. लेट एक्स और वाई बी टू रैंडम वेरिएबल्स ऑन सैंपल स्पेस एस. अब क्योंकि ये दोनों हम मान के चल रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं, इसलिए हमने x की वैल्यू सपोज करी है x1 x2 xm, और जो y वैल्यू ले रहा है वो y1 y2 yn, ये दोनों की वैल्यूज हैं. जरूरी नहीं है कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो. मतलब m may not be equal to n, m may be greater than n और m may be less than n. So there all possible combinations कैसे निकालेंगे, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट से. x और y की वैल्यूज के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें कैसे मिलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट से. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारे कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे x और y की वैल्यूज के. x1 y1 x1 y2 x1 yn. इसी तरह से सेकेंड रो में आएगा x2 y1 x2 y2 x2 yn, और लास्ट रो में आएगा xm y1 xm y2 xm yn. ठीक है, ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमें मिल गए. अब किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू xi एंड y टेक्स द वैल्यू yj, इसको हम fxi yj से डिनोट करेंगे. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में fij भी लिखते हैं. fij का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू xi एंड y टेक्स द वैल्यू yj. इसी को हम कहते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन. इसको जो प्रोबेबिलिटी डिनोट करता है, इसका मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन का. और इसको हम टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. आपको ये टेबल दिख रही है यहाँ पर x की वैल्यूज हैं सारी, ये y की वैल्यूज हैं, और यहाँ पर जो बीच में आपको वैल्यूज दिख रही हैं ये इनकी प्रोबेबिलिटीज हैं, इनके पेयर्स की. that x takes the value x1 and y takes the value y1, its probability is denoted by f11. f12 का क्या मीनिंग है, x takes the value x1 and y takes the value y2. तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम इनका सम लिखते हैं रो वाइज, और यहाँ पर कॉलम वाइज सम लिखते हैं. इसका क्या यूज सिग्निफिकेंस है इस सम का, वो हम बाद में अपने लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी. और इस जगह हम ओवरऑल टोटल लिखते हैं. ये जो कॉलम्स का टोटल है और रोज का टोटल है ये सेम आता है, और इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है. तो fxy क्या डिनोट करता है, सबको पता लग गया. अब fxy क्या देता है हमें, इट गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट आउटकम x एंड y विल अकर साइमल्टेनियसली. देखो कैपिटल X का मतलब है रैंडम वेरिएबल x, और स्मॉल x का मतलब है वैल्यू टेकन बाय कैपिटल X. इसी तरह से स्मॉल y का मतलब है वैल्यू टेकन बाय रैंडम वेरिएबल y. तो रैंडम वेरिएबल को मैं कैपिटल Y से डिनोट करूंगी और उनकी वैल्यूज को मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करूंगी. तो एक एग्जांपल लेते हैं fxy का मतलब समझने के लिए. और मान लीजिए टीवी सेट है जो सर्विस होना है, टू बी सर्विस्ड, और x रिप्रेजेंट द एज ऑफ सेट, मतलब टीवी की एज कितना पुराना है, और y रिप्रेजेंट नंबर ऑफ डिफेक्टिव ट्यूब्स इन द टीवी सेट.
तो मैं अगर F5,3 की बात करूं तो उसका मतलब क्या है? इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीवी सेट इज 5 year old एंड नीड 3 न्यू ट्यूब्स। इसको 3 नई ट्यूब्स की जरूरत है, क्योंकि y को हम क्या ले रहे हैं? नंबर ऑफ डिफेक्टिव ट्यूब्स। तो मतलब 3 ट्यूब डिफेक्टिव हैं, तो मतलब इन्हें चेंज करना पड़ेगा। और 5 का मतलब है कि 5 साल पुराना है टीवी। तो 5F5,3 क्या है? प्रोबेबिलिटी। ओके, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।